जय हिंद दोस्तों। आइए आप लोग, एक क्वेश्चन है इकाई अंक निकालने का। इकाई अंक वाला इसके पहले एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इसका पावर बहुत ज़्यादा है तो कैसे निकल सकते हैं। इकाई अंक आप लोग को बतलाए हैं इसके पहले 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे बतलाए हैं कि ताकि इससे गुणा करते जाइए। जो लास्ट में बचे मान लीजिए 24 है, जो लास्ट अंक होता है वही इकाई अंक होता है। पहले हम लोग जानेंगे कि इकाई अंक होते ही क्या। इकाई अंक वैसी संख्या होती है जो पहले जो भी गिनती में लिखे लगातार कोई संख्या 2 4 6 8 कोई भी एक ही में कंबाइंड करके लिखी हुई है, तो जो पीछे से यानी दाएं से लिखी हुई संख्या होती है वही क्या कहलाती है, इकाई अंक कहलाती है। जैसे संख्या है देखिए 6 9 8 4, तो इसमें इकाई अंक पीछे से ही तो गिनते हैं। पीछे से इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे लाख जो भी रहिए मान लीजिए लाख हो जाएगा, 10 लाख, ये क्या होती है, इकाई अंक होती है। तो वही है कि हम लोग दिया है कि 1570 के पावर कितना है, 67 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसी से लोग भड़क जाते हैं। ये नहीं होता तो क्या होता, हम लोग कि क्या करते थे, डायरेक्टली जीरो रखते थे। लेकिन देखिए एक और ट्रिक बतला दे रहे हैं, पहले सवाल समझ लीजिए, ठीक है। हल बनाइए। क्या कह रहे हैं कि 1570 के पावर कितना है, 67 है, ठीक है, 67। तो इसके देखिए एक ट्रिक है कि जब भी पावर रहे, पावर में हम लोग क्या करते हैं कि 4 से भाग देते हैं। जो रिमाइंडर यानी शेषफल आता है उसके पावर रख देते हैं। जो संख्या उसी के पावर जो रिमाइंडर आता है वही रख देते हैं। वही हम लोग का इकाई अंक आ जाता है। उसको वर्ग कर देंगे यानी स्क्वायर कर देंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, 67 में क्या करेंगे, इसको पहले 4 से भागा देंगे, ठीक है। कटाइए, इसको कटा सकते हैं आप लोग। 4 4 एकम 4, 2 हुआ 7 और चौके सॉरी 6 चौके 24, कितना हुआ 3 आपका, ठीक है। 3 है यानी 1570 के पावर कितना है, 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए जब इकाई अंक पूछ रहा है ना, इतना का 1570 का हम लोग का क्यूब नहीं याद। जब क्यूब, देखिए क्यूब तो ऐसे याद भी नहीं होगा, ठीक है। इतना बहुत बड़ा या डिजिट यानी नंबर होता है, ठीक है। इतना निकालना मुश्किल होता है। तो देखिए जब भी ऐसा दिखाई दे तो क्या करते हैं, जो इकाई अंक वाले हैं, इकाई अंक पर जो भी संख्या है उसी को हम लोग क्यूब या वर्ग स्क्वायर जो भी रहे, पावरफुल रहे, उसी को कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, जीरो, जीरो का पावर क्या होगा, इकाई अंक ही नहीं है, क्यूब कीजिएगा तो जीरो आएगा, ठीक है। मान लीजिए 2 होता है, क्या करते हैं क्यूब यानी 8 होता है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आप लोग का जीरो है। एक और इसमें सीखिए कि जब भी यानी इकाई अंक पर शून्य हो तो कितना भी पावर हो वो हमेशा आंसर शून्य होगा, ठीक है। अब देखिए शून्य होने के लिए कौन सी संख्या कर सकती है, होती है कि 2 और 5, 2 और 5 यानी 2 गुणे 5 कीजिएगा तब भी आएगा, क्या आएगा हम लोग का 10, यानी इकाई अंक जीरो आएगा। देखिए 4 गुणे 5, 5 चौके 20, देखिए 6 5 30, 6 5 30 यानी 5 का हर एक जगह आना अनिवार्य है। 6 5 30 यानी 5 गुणे 16 कीजिएगा, 16 5 80, यह भी देखिए इकाई अंक। अब देखिए यानी 100 गुणे 5 कीजिएगा, यही इससे मल्टीप्लाई करें ऐसे भी जीरो, यानी हमको कितना आप कहिएगा इसमें। आप बोल रहे देखिए आप लोग कहिएगा कि आप 2 बतलाए थे, 2 से होगा, 2 से बात नहीं है, क्या है इसमें भी 2 है, 1 गुणे 2 है, इसमें क्या है 2 गुणे 2 है, इसमें क्या है 2 गुणे 3 है। अब देखिए 100 लिखे थे, इसमें गुणनखंड कीजिए तो 2 और 5 जरूरी आएगा, 2 और 50, 180 लीजिए चाहे 168 लीजिए, तो इसमें भी कीजिएगा तो 2 तो जरूर आएगा और जी भी होगा, ठीक है। तो ये 5 नहीं है तो इसका नहीं होगा, ठीक है। ये भी समझिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग भाई पूरा बेसिक ही बतला रहे हैं, थोड़ा छोटा छोटा भी नहीं है। अब इसका भी क्या करते हैं, 1246 के पावर क्या है 85, ठीक है। अब देखिए 85 के क्या करेंगे, 85 में आप क्या कीजिएगा 4 से लगेगा, इससे से कट गया तो 2 आया, कट गया डायरेक्ट, इससे कीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 1246 के पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब भी इसका 1246 एक बड़ा सा डिजिट है उसका पावर कीजिएगा तो मान लीजिए स्क्वायर आता तो निकालना मुश्किल हो जाए, मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं, तो इसीलिए पावर 1 है तो आप लोग पता चल गया होगा, यानी पहले का स्क्वायर करते हैं जो भी है, यानी 6 का पावर 1 यानी 6 आप लोग का आंसर होगा। इकाई अंक आप निकालना सीख गए होंगे। इसके साथ साथ में आप लोग का जो डिजिट जो संख्या होती है किसमें कौन सी संख्या कराना है, तो आँख मूंद कर कहीं भी संख्या दिखाई दे लास्ट डिजिट में 5 हो तो आंसर 5 ही होगा। देखिए 625, इसको कभी भी आप निकालिएगा तो 5 होगा। यह दे दीजिएगा लास्ट में 2 10, ये क्या होगा 20 होगा, 15 होगा तो इसका 5 होगा, इसका 0 होगा, ठीक है। कुछ भी रहे क्यूब कर लीजिए, जो भी कर लीजिए आप क्यूब कर लीजिए, पावरफुल कीजिए और 100 कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पर आपको बतला रहे 1230, इसका
1230 पावर कीजिए कितना भी कीजिएगा आंसर 0 है यानी। अब देखिए मान लीजिए कि 1155 है, इसका पावर 155 भी कीजिएगा ना, आप करके देख लीजिएगा जो है ना, तो हमेशा लास्ट में 5 आएगा। ठीक है, 5 का एक नियम होता है। देखिए इसी में एक बतला दे रहा हूँ, एक निकालने का तरीका क्या है। देखिए 5 का स्क्वायर हम लोग का 25 होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। मान लीजिए याद है 15 का 25 क्या होता है 225 होता है। ठीक है, ये तो हम लोग का याद है। देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है, वर्ग निकालने का। इसमें जब उसमें बतलाए थे उसी को बतला रहे हैं कि क्या करते हैं 25 से क्या है, हमको मान लीजिए 25 का स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर भूलिए, क्या करिए भूलिए, तो क्या करेंगे पहले 5 का ये होता है याद है छोटा सा 25 रख लेंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 है, 2 जो भी संख्या रहेगी ये वाला इसमें 3 रहेगी तो 1 बढ़ा देंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 में 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 3, और जो बढ़ाकर उससे गुणा, जिसमें बढ़ाए तो उसमें गुणा कर 2 1 3 यानी 3 दूनी 6। मान लीजिए आपका 65 है, 65 का हमको याद नहीं, बहुत बड़ा डिजिट है, बहुत बड़ा डिजिट नहीं, ये 100 के अंदर ही है। तो क्या करेंगे, नहीं याद होगा तो कुछ नहीं करेंगे। देखिए 2500 यानी 25 हमेशा रहेगा ही। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि एक बढ़ा देंगे, क्या करेंगे 6 है तो 7 करेंगे, यानी 6 में 7 से गुणा 7 42, ये भी वर्ग हो गया। अब देखिए मान लीजिए 95 है, ठीक है, तो 95 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे 25 रख देंगे, 9 में 10 गुणा कर देंगे 90 90 आ जाएगा। 105 है, मान लीजिए 105 है, क्या करेंगे 25 करेंगे, 10 में 11 से गुणा कर देंगे तो 100 लगभग 21 हो जाए जी, 10 गुणे 11, हाँ 121 इतना आ जाएगा लगभग, देख लीजिएगा करके ये समझिए। अब इसके साथ साथ में एक और देखिए, एक और फिर बतला रहे हैं। देखिए एक तरीका आप लोग बतला रहा हूँ एक वर्ग निकालने का। मान लीजिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 11 का स्क्वायर आप लोग याद करिए 121 होता है। मान लीजिए कोई संख्या इतना का पूछ देगा, हम लोग बड़ा डिजिट हो जाएगा, इतना पूछेगा तो कैसे बतला सकते हैं, इतना कैसे बतला सकते हैं, 1 2 3 4 5 2 2 4 इतना करेगा। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है, ये वाला तो याद है लेकिन इसको याद नहीं है तो बहुत सारा इजी है। देखिए एक सीढ़ी है, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे 3 संख्या है, क्या है 1 लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे। ठीक है, सीढ़ी पे जब चढ़े हैं तो उतरेंगे भी, तो उतरेंगे तो 3 है, 3 लेंगे तो तीसरा पौधा है, तो जब अब नीचे ही रखेंगे ना तो 2 रख दें 1 रख दें, यानी क्या रख दें 1 2 3 यानी 2 है। ये समझ गए। उसी तरह क्या रखेंगे तो कितनी संख्या है 2 2 4 2 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए। पीछे से फिर चलते जाएंगे घटते कर 5 4 3 2 1, ये वाले हो गए। इसमें कितना है 7 मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, ये भाई आप लोग का 1 का नियम है। अब 5 वाला बतला रहे हैं। देखिए 5 का स्क्वायर निकालना है तो 25 हो जाएगा। अब देखिए यही निकालना होगा आप लोग का कि 15 क्या होगा, तो आप लोग का याद होगा 225, यही 25 का आप लोग का लगभग बहुत सारे बच्चे का याद होता है। अब देखिए निकालना होगा 35 का, तो कैसे निकालेंगे 65 के निकालना होगा, 95 के निकालना होगा, 105 के निकालना होगा, ये कैसे स्क्वायर निकालेंगे भाई। ठीक है, देखिए निकालने का क्या तरीका होता है, हम लोग जब भी ऐसा दिखाई दे तो 5 के क्या करेंगे हम लोग कि जो भी रहेगा तो हमेशा क्या करेंगे 5 करेंगे, 25 लिख देंगे। जब भी लास्ट डिजिट में 5 दिखाई दे तो उसका हमेशा 5 25 वर्ग 5 का स्क्वायर के नियम 25 हो जाएगा। और जो भी संख्या इधर रहेगी 3 रहेगी तो 1 उसमें बढ़ा देंगे, 4 रहेगा तो 1 और बढ़ाएंगे, तो 3 में 1 बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा। और जिसमें बढ़ाए थे वो संख्या यानी 3 1 4 यानी 3 चौके 12, 3 में 1 जो बढ़ाए थे संख्या उसमें यानी 3 1 4 यानी 3 चौके 12 1225। अब इसमें क्या करेंगे 25 रख देंगे, हमेशा रहेगा 25। अब क्या करेंगे 6 में 1 जोड़ देंगे यानी 7, 7 में 1 6 से गुणा करेंगे 7 6 42। अब देखिए 5 यानी 25 रख देंगे। अब देखिए 9 देंगे 90, ये भी हो गया, 1 बढ़ा दिया। अब देखिए ये 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए 10 में 1 11, ये कहिएगा तो ये 10 गुणा 11 करना पड़ेगा, तो नहीं बाबू कुछ नहीं कीजिए, 10 में 1 गुणा कीजिएगा तो लगभग 11 पर 1 जीरो बढ़ा जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उसके साथ समझ लीजिए इकाइयों के साथ में एक बार भी बतला दो राइट, साथ जो भी रहता है उसके रिलेटेड होता है। जीके जीएस में क्या होता है कि ऑप्शन दिया रहता है ए बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, ऐसा दिया रहता है तो उसका व्याख्या किया जाता है, उसका जन्म, उसका मृत्यु, उनका कहाँ हुआ था, कैसे होता, उसी प्रकार है कि मैथ में जो भी दिया रहता है उसके रिलेटेड बतला देता हूँ ताकि आप लोग का दिक्कत ना हो। अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, इकाई अंक में जो भी छोटी छोटी संख्या दी जाती है वो क्या होती है, उसके साथ में जो भी ये क्या बोलते हैं हाँ वर्ग दिया रहता है, तो भाई एक वर्ग के साथ में उसका पूरा विस्तृत हो जाता है, तो एक के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को हो जाते हैं क्लियर। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद जय भारत।